उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। बद्री, केदार, गंगोत्री और यमुनोत्री 4 धामों के यहाँ स्थित होने से यह देश भर में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र भी है। लेकिन राज्य के ऐतिहासिक पौराणिक मंदिरों की श्रेणी में एक बूढ़ा केदार मंदिर भी है। श्री बूढ़ा केदार मंदिर टिहरी गढ़वाल जिले के भिलंगना विकासखंड में स्थित है। वास्तव में उत्तराखंड में 5 केदार मंदिरों के दर्शन का विशेष महत्व है। इन 5 केदार मंदिरों से इतर एक बूढ़ा केदार मंदिर भी है। पांडवों को दिया था वृद्ध रूप में दर्शन। वृद्ध केदारेश्वर की चर्चा स्कंद पुराण के केदार खंड में सोमेश्वर महादेव के रूप में मिलती है। भगवान बूढ़ा केदार के बारे में मान्यता है कि गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने हेतु पांडव इसी मार्ग से स्वर्गारोहण हेतु हिमालय की ओर गए। यहीं पर भगवान शंकर ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में बालगंगा धर्मगंगा के संगम पर पांडवों को दर्शन दिया था। दर्शन देने के बाद शिव शिला रूप में अंतर्धारण हो गए। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में दर्शन देने के कारण ही सदाशिव भोलेनाथ वृद्ध केदारेश्वर या बूढ़ा केदारनाथ कहलाए। मान्यता के मुताबिक यही वह स्थान है जहां कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडवों को गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। बूढ़ा केदार के बारे में कहते हैं कि बाबा केदार यहां कुछ समय तक रुके थे। एक बंगाली रचनाकार ने बूढ़ा केदार को सागर माथा नाम देकर भी अलंकृत किया है। बूढ़ा केदार का अद्भुत शिवलिंग, इस पर पांडवों की आकृति बनी हुई है। बूढ़ा केदार मंदिर में विशालकाय शिवलिंग है। यहाँ बूढ़ा केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में विशालकाय लिंगाकार फैलाव वाले पाषाण पर भगवान शंकर की मूर्ति और लिंग विराजमान है। कहा जाता है कि इतना बड़ा शिवलिंग शायद देश के किसी भी मंदिर में नहीं दिखाई देता। इस विशाल शिवलिंग पर 5 पांडवों सहित द्रौपदी और श्री गणेश जी के चित्र उकेरे हुए हैं। मंदिर में ही बगल में भू शक्ति, आकाश शक्ति और पाताल शक्ति के रूप में विशाल त्रिशूल विराजमान है। नाथ संप्रदाय के होते हैं पुजारी। एक और खास बात, बाकी हिंदू मंदिरों की तरह बूढ़ा केदार के मंदिर में पुजारी ब्राह्मण नहीं होते, बल्कि वे नाथ संप्रदाय के और जाति के राजपूत होते हैं। यह परंपरा कई सदियों से चली आ रही है। उसमें नाथ जाति के सिर्फ वही लोग ही मंदिर में पूजा कर सकते हैं जिनके कान छिदे हुए हों। जब भी किसी रावल मंदिर के पुजारी की मृत्यु होती है तो उन्हें मंदिर के प्रांगण में ही समाधि दी जाती है। मार्गशीर्ष माह में लगता है मेला। बूढ़ा केदार में हर साल मार्गशीर्ष माह में मेला आयोजित होता है। कई बार स्थानीय लोग इस मंदिर क्षेत्र को विकसित करने की मांग कर चुके हैं। हर साल बूढ़ा केदार मंदिर में हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। दर्शन करने आज भी सैकड़ों पैदल तीर्थयात्री हर साल आते हैं। बूढ़ा केदार में रहते हुए ट्रेकिंग और पक्षियों का नज़ारा करने का लुत्फ भी उठाया जा सकता है। मंदिर के आसपास कई तरह के रंग बिरंगे पक्षी देखे जा सकते हैं। 5वां धाम घोषित करने की मांग। स्थानीय लोग बूढ़ा केदार को उत्तराखंड का 5वां धाम मानते हैं। उत्तराखंड सरकार ने गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को 4 धाम घोषित कर रखा है, पर स्थानीय नागरिक इसे आधिकारिक तौर पर 5वां धाम घोषित करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही यहां पहुंचने के लिए संपर्क मार्ग को बेहतर करने की मांग भी कर रहे हैं। बालगंगा और धर्मगंगा का संगम। बूढ़ा केदार में बालगंगा व धर्मगंगा नदियों की संगम स्थली भी है। यह मंदिर बालखिल्या पर्वत और बारणावत पर्वत की परिधि में स्थित सिद्धकूट, धर्मकूट, यक्षकूट और अप्सरागिरी पर्वत श्रेणियों के मध्य सुरम्य बालगंगा और धर्मगंगा के संगम पर स्थित है। प्राचीन समय में यह स्थल 5 नदियों बालगंगा, धर्मगंगा, शिवगंगा, मेनका गंगा व मट्टान गंगा के संगम पर था, पर अब 3 नदियां दिखाई नहीं देती। बालगंगा और धर्मगंगा के संगम में स्नान करना पुण्यदायी माना गया है। संगम में आरती भी होती है। आगे बढ़कर यही नदी भिलंगना का रूप धारण कर लेती है। यह क्षेत्र हमारे देश का सीमांत क्षेत्र है। इस क्षेत्र को कभी टिहरी की रियासत की दूसरी राजधानी के नाम से जाना जाता था। आज भी यह घाटी खेतीबाड़ी के लिहाज से काफी उर्वर है। कैसे पहुंची? उत्तराखंड में नई टिहरी शहर में बूढ़ा केदार की दूरी 60 किलोमीटर है। पहले ऋषिकेश पहुंचे, फिर नई टिहरी और यहां से बस से यहां पहुंचा जा सकता है। हालांकि टिहरी में बूढ़ा केदार पहुंचने के लिए बहुत अच्छी सड़क नहीं है। घनसाली से नई टिहरी से यहां के लिए जीप भी मिल जाती है। समुद्र तल से 5100 फीट या 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बूढ़ा केदार में
सालों भर हल्की सर्दी रहती है, इसलिए गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। कहाँ ठहरें? बूढ़ा केदार में ठहरने के लिए लोक जीवन विकास भारती के आश्रम व लॉज उचित स्थान है। सबसे पहले तो ये है कि बूढ़ा केदारनाथ इसलिए कहते हैं, यहाँ का नाम है कि यहाँ पर पांडवों को द्वापर में भगवान ने बूढ़े रूप में दर्शन दिए, दर्शन दे के वो शिला रूप हो गए। अब ये तो आपने सब सुन लिया कि केदारनाथ भगवान यहाँ से गए, यहाँ भगवान ने उनको दर्शन दिए। और ये जो पांडव जो द्वापर में आए, द्वापर युग में जब महाभारत युद्ध हुआ तो पांडवों के गोत्र में गोत्र हत्या का पाप लग गया था। वेद व्यास जी ने, भगवान वेद व्यास जी ने इन पांडवों को द्वापर में हिमालय की ओर भेजा था। तो हिमालय की ओर उत्तरी भाग, ये उत्तरी भाग में आ गया। ये 5 पर्वतों के बीच में है। इनके नाम भी हैं सिद्धपीठ, महापीठ, स्वर्गारोहणी, उत्तरारोहणी और सतोपन। पांडव इसलिए आए कि पांडवों ने पाप किया था, अपने गोत्र के लोग मारे थे युद्ध में, महाभारत में। जी। तो इनको पाप लग गया था। तो वेद व्यास जी ने, भगवान वेद व्यास जी ने धर्मराज युधिष्ठिर महाराज जी को जो है भगवान शंकर के पास भेजा। हाँ जी। कहाँ भेजा? यहाँ भेजा, उत्तरी भाग में जी, कैलाश। तो यहाँ पर आके भगवान ने उनको दर्शन दिया। दर्शन दे के भगवान यहाँ से निकले तो केदारनाथ गए। फिर उन्होंने पीछा किया तो भगवान ने वहाँ उनको भैंसे का रूप दिखाया। फिर वहाँ से सिर जो है काठमांडू नेपाल निकला, वो पशुपतिनाथ हुआ। फिर वहाँ भगवान ने उनसे मंदिर बनवाया, वहाँ पृष्ठभाग के दर्शन दिए। फिर उनको वापस भेजा। हाँ जी। जाओ पांडवों, तुम जहाँ मैंने तुमको वृद्ध रूप में दर्शन दिए, वहाँ पर तुम्हारे सारे पाप जो तुमने पाप किए वो समाप्त हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये पांडव लोग दिल्ली से पैदल आए थे और उस समय आए जब गाड़ी मोटर नहीं थी, और यहाँ पर पहुँचे द्वापर में, और सतयुग से यहाँ भगवान वास कर रहे हैं। तो इसलिए जो है यहाँ के दर्शन करने से सबके पाप समाप्त होते हैं और सबको जो है सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये बूढ़ा केदारनाथ है, आशुतोष। और ये जो आपने सुना है सबके लोगों से कि ये समाधियाँ हैं, परंपरा से सतयुग से सती समाधि है, वो चल रही है, अभी भी चल रही है। और 12 महीने की यहाँ पूजा है, अखंड पूजा है। इस प्रकार से ये बूढ़ा केदारनाथ है। और यहाँ के जो हम लोग रावल हैं, और यहाँ का लाभ ये है कि यहाँ के दर्शन करने से सारे पाप समाप्त होते हैं। हाँ कि अब अगर आगे जाके वो पाप न करे तो सारे